जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए बेटा, यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल आदित्य रंजन सर की यानी कि प्यारे से गुरु जी हैं, इनकी बुक का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ अपने इस YouTube चैनल पे। इसमें मैं यूपी पुलिस की दोनों बुक कवर कर रहा हूँ, जैसे यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल। देखिए, इसमें मैं कांस्टेबल वाली बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ, ठीक है, बुक का सॉल्यूशन दे रहा हूँ जिसमें मेरा चैप्टर चलेगा नंबर सिस्टम। अब एक बच्चा कहेगा सर ये क्यों लगा रखी है। देखिए बेटा, अगर ये दोनों बुक आप कर जाते हैं तो या कांस्टेबल का एग्जाम दो या यूपीएसआई का एग्जाम दो, दोनों के दोनों बुक काफी इंपोर्टेंट हो जाती है। यूपीएसआई में यूपीएसआई वाली बुक मैंने स्टार्ट कर दी जिसमें मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है। क्या चल रहा है? टाइम एंड वर्क। इसमें मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है, राइट सर। कांस्टेबल वाले में मैंने आज स्टार्ट कर दिया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम नए बच्चे जरूर देखें। देखिए, होता क्या है कि पुराने बच्चे जो है ज्यादा होशियार होते हैं तो वो देखना पसंद नहीं करते, लेकिन मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि देखिए, अगर आप वीडियो पर क्लिक करके आए गए हैं, बहुत कुछ सिखा के जाऊंगा, इस बात को नोट करना। आपको लगेगा कि हाँ सर मजा आ गया। देखिए, और नए बच्चों से मेरी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। आपका अभाज्य संख्या पर एक प्रश्न आपका देखने को मिल सकता है, तो ये प्रश्न इतना ज्यादा इंपोर्टेंट कर दूंगा कि आपको लगेगा सब मजा है, ठीक है। 1 से लेकर 17 तक इस बुक का मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा। चलिए सर। अच्छा, यूपी कांस्टेबल का जो टाइम टेबल रहेगा, यूपी कांस्टेबल का जो टाइम टेबल रहेगा, कांस्टेबल और यूपीएसआई, यूपीएसआई इसका जो टाइम टेबल रहेगा वो सुबह के 10 AM पर। कभी कभार होगा क्या कि थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वीडियो आपको डेली प्रोवाइड होगी। यूपी कांस्टेबल की 11 AM पर डेली आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। इसमें मेरा नंबर सिस्टम चल रहा है और इसमें मेरा टाइम एंड वर्क चल रहा है। तो आप दोनों बुक को आप जाके ज्वाइन कर लेना, यानी कि दोनों सेशन आपके कवर हो जाएंगे। अगर इसका टाइम एंड वर्क कर लिया तो इसका टाइम एंड वर्क आप उड़ा दोगे, अगर इसका नंबर सिस्टम कर दिया तो इसका नंबर सिस्टम आप उड़ा दो। इस बात को मैं पूरी गारंटी ले। चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न है संख्याओं पर आधारित। कुछ कंसेप्ट मैं आपके लिए बता देता हूं। जैसे मोस्ट सवाल जो बनता है, जैसे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या मैं पॉइंट टू पॉइंट चलूंगा, ठीक है। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। इंग्लिश में बात करोगे तो कंपोजिट नंबर, और अभाज्य संख्या की बात करोगे तो प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। देखिए, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में अंतर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जो है वो जो है हर किसी से मतलब किसी से भी डिवाइड हो सकती है, यानी कि ये जो भाज्य हो सकती है। तो लिख देता हूं, खुद से भी भाज्य होगी या अदर संख्या से भी भाज्य हो जाएगी, अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। लेकिन अभाज्य संख्या के केस में ऐसा नहीं होता है। अभाज्य संख्या या तो आपकी एक से डिवाइड होगी या फिर सेल्फ से, सेल्फ से, बस ये सेल्फ से डिवाइड। दोनों में आपको कंपेयर करके मैं बता रहा हूं। भाज्य संख्या देखिए, एक से भी डिवाइड हो सकती है, अदर्स नंबर से भी डिवाइड हो सकती है, सेल्फ से भी डिवाइड हो सकती है, यानी किसी भी संख्या। एक तरीके से आप ऐसे समझिए कि यह जो भाज्य हो जाती है मतलब डिवाइड हो जाती है। लेकिन अभाज्य संख्या के केस में ऐसा नहीं होता है। अभाज्य संख्या या तो एक से डिवाइड होगी या फिर खुद से डिवाइड होगी। अगर अगर मैं अभाज्य संख्या की बात करूं, भाज्य संख्या की बात करूं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये इनका एग्जाम्पल है। लेकिन थोड़ी सी ब्लेंडर मिस्टेक ये कर दिया आपने कि क्या ये दो भाज्य संख्या है, दो क्या ये भाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये दो भाज्य संख्या नहीं है। सबसे बड़ी गलती बच्चे की, सबसे बड़ी गलती यही होती है, तो वो दो को भाज्य संख्या समझ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दो अभाज्य संख्या है।
अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल की बात करूं तो देखिए 2 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 3 से डिवाइड होगा, 4 नहीं 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, ठीक है 7 हो सकती है, और आपका 11 है और 13। इस तरीके से ये ऐसी संख्याएं जो 1 से डिवाइड होंगी या खुद से डिवाइड, ठीक है। अभाज्य संख्या के केस में ये मेरा एग्जाम्पल हो गया। तो 2 मेरी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 मेरी क्या है, एक अभाज्य संख्या। सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनता है, यहां से उठ के देख रहा कितना आसान कर दूंगा कि सबसे पहला प्रश्न आपका यही बनता है कि 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। चलिए और पॉइंट देख लेते हैं, और पॉइंट देख लेते हैं। तो अभाज्य संख्या के केस में तो यही पॉइंट रखना, या फिर चलिए लिख देता हूं, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो एक बच्चे क्या करेगा कि 2 जो है, दो दो क्या करेगा, वो जल्दबाजी में जाके 2 लिख देगा, लेकिन 2 तो सर अभाज्य संख्या है। तो ये इसका आंसर, बच्चे ना यही गलती करता है। सबसे छोटी जो क्या है भाज्य संख्या जो है वो क्या है, 4 है, पहला सवाल। दूसरा सवाल, सबसे छोटी छोटी समभाज्य संख्या, सम भाज्य संख्या। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। सबसे छोटी सम क्या है, सबसे छोटी सम ये वाली है, यानी कि ना 4, यानी कि या तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछे या फिर सबसे छोटी सम भाज्य संख्या पूछे। चलिए सबसे, अच्छा 1 अंक की है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 अंक की है। सबसे छोटी विषम विषम भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए और ये आते डायरेक्ट, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी 9 तो रह गया ना इसमें, 9 कहाँ है भाई, 9 भी तो डिवाइड है, 4 6 8 9, 9 भी तो डिवाइड है, 9 भी तो डिवाइड होता है, ठीक है, ऐसी गलती नहीं करना। तो सबसे छोटी, ये तो एक तरीके से विषम हो गई, विषम नहीं मुझे चाहिए भाज्य। 4 6 8 9 10 12 14 16 15 भी है, 15 भी है ना, 15 भी है, इस बात को नोट करना क्योंकि ये डिवाइड हो जाती है किसी न किसी सेक्टर में। तो सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम तो यही है भाई, सबसे छोटी विषम यही है, एक सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या नहीं है। तो ये कुछ पॉइंट बन जाते हैं जो आपको याद, ये पॉइंट बन जाते हैं भाज्य के केस में। बस इतने ही पॉइंट आपको याद रखने कि भाज्य संख्या वो होती है जो किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। 2 भाज्य संख्या नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, 4 है। सबसे छोटी सम, इस बात को नोट करना, सम भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या क्या है, 9 है। अब आ जाओ इसमें अभाज्य संख्या के केस में। अभाज्य संख्या के केस में पहला जो पॉइंट बनता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या सब 2। इसी में दूसरा पॉइंट बन जाता है कि सबसे छोटी, सबसे छोटी नहीं, केवल समभाज्य संख्या, छोटी नहीं केवल समभाज्य संख्या, केवल एक अभाज्य है ना, अभाज्य सम अभाज्य संख्या केवल और केवल एक ही होती है, वो क्या होती है, 2 होती है। इसके अलावा कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं होती, इस बात को नोट कर लें। ये दोनों प्रश्न आपसे पूछे हुए, ठीक है। ये 1 अंक की हो गई, सम अभाज्य संख्या हो गई, और 11 हो गया। 2 अंक की बात करो तो ये आ जाएगा, 2 अंक की अगर
बात करोगे तो ये 2 अंक की बात करोगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अगर 2 अंक की सबसे छोटी, ये तो छोटी है 2 अंक की, और 2 अंक की बड़ी पूछोगे, 2 अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो क्या है वो 97 होती है। क्या होती है 97। 3 अंक की बात करोगे, 3 अंक की छोटी, 3 अंक की छोटी जो होती है वो आपकी क्या होती है 101 होती है, और 3 अंक की बड़ी करोगे तो 997 होती है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको आने चाहिए। तो ये मैंने भाज्य संख्या का स्ट्रक्चर बता दिया, ये मैंने अभाज्य संख्या का स्ट्रक्चर। भाज्य में इतना ही आपको पढ़ना है, अभाज्य में और भी बहुत आगे देखिए। अब चलिए सर और कुछ सीखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अब मोस्टली ये होता है कि आपसे पूछेगा इतने से इतने के बीच में अभाज्य संख्या क्या होगी। जैसे आपसे पूछे कि 1 से लेके 10 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी। अभाज्य, देखिए अभाज्य संख्या इतना क्लियर करा दूंगा आपको कि आपको सपने में भी लगेगा कि हाँ सर अभाज्य संख्या क्या होती है। 1 से लेके 10 तक, तो देखिए 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है, इस बात को नोट। 1 ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। तो देखिए अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और क्या 9 आ सकता है। 9 से डिवाइड होता है तो ये भाज्य नहीं है। तो 1 से लेके 10 तक नहीं होंगे, 1 2 3 4, 1 से लेके 2 तक लगातार। अब आपसे ये भी पूछ लेता कि लगातार क्रमशः ऐसी कौन सी 3 संख्याएं जो अभाज्य है। लगातार ऐसी क्रमशः 3 संख्या ऐसी कौन सी है जो अभाज्य है। केवल और केवल यही संख्या कहलाती है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5, क्योंकि इनके बीच में अंतर सॉरी आपसे ये पूछेगा क्रमशः लगातार 3 ऐसी हैं जो कौन सी है, तो 2 नहीं है। अगर आप 3 और 5 और 7 पर फोकस करोगे, इनके बीच में जो अंतर है 2 का है, इनके बीच में अंतर कितने का 2 का है। इसका मतलब केवल एक ही पेयर ऐसा बनता है जो लगातार क्रमशः है, 3 5 और 7, 3 5 और 7 जो बिल्कुल लगातार बनता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है एग्जाम के साथ। ये सारे के सारे प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न। तो क्या एग्जाम आपसे यही पूछेगा 1 से लेकर 10 तक। कुछ ट्रिक आपको मैं बता देता हूँ। देखिए 1 से लेके 25 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है 9 होती है। इस बात को नोट कर लेना, ये पॉइंट है एक तरीके से कि आपसे पूछे 1 से लेके 25 तक और 25 से लेके 50 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है 6 होती है। और आपकी 50 से लेके 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है वो कितनी होती है 10 होती है। कितनी होती है 10 होती है। अगर आपसे ये पूछता है कि 1 से लेके 25 तक कितनी होती है 9 होती है। 25 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 6 होती है। 50 से लेके 100 तक कितनी होती है ये होती है। लेकिन आपसे ये पूछे कि 1 से लेके 100 तक टोटल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 9 6 15 और 10 कितनी होती है 25 होती है टोटल। टोटल कितनी होती है 25। तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ सवाल है कि ऐसा नहीं निकालने लग जाओगे कि पहले 2 लिखोगे, फिर 3 लिखोगे, फिर 5 लिखोगे, फिर 7 लिखोगे, फिर 11 लिखोगे, फिर 13 लिखोगे, फिर 15 नहीं आपका 17 आ जाएगा, फिर 19 आ जाएगा। फिर इन्हें क्या पूरा बोर्ड बनना है क्या? अरे पूरा बोर्ड बनना है क्या? जल्दी से बता दो। ऐसे गिनने लग जाओगे तो हालत खराब कर देगा। आपको कुछ पॉइंट याद रखने ही रखने हैं, ये आपकी काफी मदद करेंगे सवाल करने में। क्या आपसे ये पूछे कि 1 से लेके 25 तक कितनी है 9 है, और 25 से लेके 50 तक कितनी है 6 है, और 50 से लेके 100 तक कितनी है 10 है। लेकिन अगर 1 से 100 तक पूछता तो टोटल कितनी है 25। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूज रहता है कि सर इन्हें याद कैसे। तो देखिए 1 से लेके 25 तक 9 याद है, और 25 के बाद 50 आएगा 6, इन्हें दोनों को मिला के 15 हो गया, तो बचा कितना 10, जबकि टोटल कितनी होती है 25। अगर ये टोटल याद है, मुझे इन तीनों को मिला के 25 लाना है, तो कोई एक पेयर अगर पकड़ लोगे तो 9 है, ये 6, तो 10 ये बाकी भी। ये आपसे ये पूछ ले कि 1 से लेके 50 तक तो कंबाइंड कितनी होती है 1 से लेके 50 तक कितनी होती है 15।
1 से लेके 50 तक कितनी होती है? 15। तो ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल, ये भी सवाल पूछा हुआ सवाल। इसके अलावा ठीक है, अभाज्य संख्या के कितने कंसेप्ट बता दिए। अभाज्य संख्या के एक तरीके से ब्रह्मास्त्र का तरीका होता है। सबसे पहला पॉइंट बनता है कि वो एक से या सेल्फ से डिवाइड होती है। दूसरा यह कि दो मेरी क्या है, दो भाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। जबकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, मेरी 2 होती है। तब अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 ही होती है। इस बात को नोट कर लेना, अपने दिमाग में सेट कर लेना इसे। सबसे छोटी 2 अंकों की, 2 अंकों की, 2 अंकों की सबसे बड़ी 97, 3 अंकों की 101, 3 अंकों की 997। ठीक है, अब आ जाओ। अगर 1 से लेकर 10 तक ऐसे पूछे तो ये मैं आसानी से निकाल लिया। क्रम से लगातार वाली पूछे तो एक ही पेयर बनता है 3, 5, 7। फिर ये पॉइंट मैंने बता दिया। इसके अलावा और भी क्या है, जैसे चलिए ये देखना कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैं आपसे ये पूछूं कि 40 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या है। अच्छा, ये अभी 1 मिनट के लिए होल्ड करता हूँ, ये रुकिए। पहले मैं टोटल निकाल लेता हूँ। 1 से लेके 10 तक, और 10 से लेके 20 तक, और 20 से लेके 30 तक, और 30 से लेके 40 तक, और 40 से लेके 50 तक, और 50 से लेके 60 तक, और 60 से लेके 70 तक, और 70 से लेके 80 तक, और 80 से लेके 90 तक, और 90 से लेके 100 तक। यानी कि ये मैंने ऐसे लिख दिया कि 1 से लेके 10 तक कितनी अभाज्य संख्या है, यहां लिख देता हूं अभाज्य संख्या। देखना कितना आसान कर दूंगा, कितना आसान कर दूंगा, इस बात को नोट। आपको लगेगा कि सर हाँ अभाज्य संख्या किसी टीचर से पढ़ के आए, और एक प्रश्न यहीं से मिल जाएगा आपको, है ना। चलिए अभी प्रश्न भी स्टार्ट नहीं किया है, 17 मिनट इसी में हो गए। 1 से लेके 10 तक, 10 से लेके 20 तक, 20 से लेके 30 तक, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50 तक, 50 से लेके 60 तक, 60 से लेके 70 तक, 70 से लेके 80 तक, 80 से लेके 90 तक, 90 से लेके 100 तक। अभी तक जो पीछे पढ़ा था हमने, ये पढ़ा था 1 से 25 तक, तो नो है, फिक्स है। 25 से 50 तक 6 है, 50 से 100 तक कितनी है 10, और टोटल कितनी होती है 25 होती है। ये इस बात को नोट कर लेना। तो दूसरा सवाल यहां से ये भी बन जा सकता है कि 25 अगर अभाज्य संख्या है तो 100 में से बची तो कितना 75, तो क्या ये भाज्य संख्या होंगी? मेरे दिमाग में आया तो मैं बता दूं, क्या ये भाज्य संख्या होंगी? नहीं सर, 75 में एक तो ना ही भाज्य होती है ना ही भाज्य होती है। इसका मतलब क्या है 74, एक घटा। तो ये पॉइंट भी अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है। ये सारे पॉइंट धीमे धीमे बनते हैं ना। चलिए, तो सर इसके लिए कंसेप्ट होता है, इस बात को नोट करना, फॉर्मूला होता है। इसके लिए कंसेप्ट, एक ट्रिक याद रखनी है। और देखो अभी क्लास में याद करा दूंगा, अभी क्लास में आपको याद करा दूंगा। थोड़ा सा प्रेशर रखिए। तो देखिए 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। ठीक है, ये इसकी क्या होती है अभाज्य संख्या होती है। अगर आप ऐड करोगे ये टोटल 25 है। 4 4 8 2 10 और 2 12 और 3 15, 2 17, 2 19, 19 और 1 20 और 5 25। बिल्कुल सर। अब सर ये कैसे याद रखोगे? देखिए आपको ये याद रखना है कि 1 से लेकर 10 तक कितनी होती है 4 होती है। अभी मैंने सिखाया था 1 से लेकर 10 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है 1 2 3 4। ये वाला, ये 2 अभाज्य है ना, ये 2 क्या अभाज्य है। तो कितनी होती है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बार बार ऐसे थोड़ी निकालोगे, ये इस तरीके से होती है। इसके लिए एक ट्रिक बना रखी है, इसे मैं ट्रिक नाम दे देता हूं। आपको पूरे YouTube चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी, इस बात को नोट कर ले, इस बात को नोट कर लेना, पूरे YouTube चैनल पे कहीं नहीं मिलेगी कि 1 से लेकर 10 तक। तो इसे कैसे याद रखोगे इस ट्रिक को? तो देखिए सबसे पहले आपको नंबर याद रखना है 4 4, फिर इसका आधा, यानी कि 4 अगर 2 बार है तो इसका आधा 2 बार, फिर 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 के बाद फिर 3 से पहले क्या आता है 2, तो 2 बार, फिर 3, फिर उल्टा कीजिए 2 1। कुछ नहीं, बहुत आसान है। 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1। दोबारा से देखिए 4 4, मैं ऐसे पहले आपको ये याद रखना है कि 4 4 इसका आधा 2 2 2 बार,
फिर 3 1, फिर 2 2 और 3 2 1, उल्टी गिनती करनी है, 3 2 1, 3 2 1। अब अभी मैंने जो पूछा था आपको निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अभी मैं ये पूछ रहा था कि 40 से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी, तो कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 3। कितनी अभाज्य संख्या होंगी? 3। मेरा सवाल आपसे ये है कि 40 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। 40 से लेके 50 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी? तो अगर आपको ये टेबल पता है, अगर आपको ये टेबल पता है तो आप सीधा क्लिक कर दोगे कि 3 होंगी। कितनी होंगी? 3 होंगी। लेकिन कौन कौन सी होंगी? एक तो 41 हो जाएगा, एक 43 हो जाएगा, 45 नहीं हो सकता, 46 कट जाता, 47, 49, 48 नहीं हो। तो क्या ये 3 अभाज्य संख्या ये आ गई? अरे जल्दी से बता दो कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम करना है कि ये अभाज्य संख्या कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं आपसे पूछूं कि 80 से 90 तक तो कितनी होती है? 2। 90 से 100 के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या होती है, एक ही अभाज्य संख्या होती है, राइट सर? एक ही अभाज्य संख्या होती है। इस चार्ट को आप नोट कर। इसके अलावा और कुछ भी बताना है मुझे? चलो जरूरत पड़ेगी तो वो भी बता दूंगा, एक पॉइंट रह रहा है, तो आप चलते हैं सवालों की। चलिए तो दोस्तों ये अभाज्य संख्या का कंसेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये 20-21 मिनट का अभाज्य संख्या, अभी 5 मिनट का और रह गया, तो सवाल आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है? ये बता दो ये कंसेप्ट आपके समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब चलते हैं सवाल। देखना कितना आसान, अगर ये कंसेप्ट आपको पता है तो सवाल लिखना कितना आसान मिलेगा। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी रूढ़ अभाज्य संख्या? अभाज्य वो संख्या होती है तो खुद से कटे या फिर 1 से कटे, यही होता है। कौन? तो ये 39 13 39 ये कट रहा है तो ये नहीं है, 9 3 27 ये भी कट रहा है, 70 3 51 ये भी कट रहा है, 43 किसी से नहीं कटती तो यही अभाज्य संख्या है। 1 नंबर हो गया सर। चलिए 1 से लेकर 19 तक कितनी अभाज्य संख्या है? अब एक बच्चा क्या करेगा, पहले 1 से लेके तो 2 3 5 7 9 नहीं होती है, 11 होती है, 13 होती है, 15 नहीं होती, 16 17 और 19 तक तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 तो छोड़ दिया क्या? एक से लेकर 19 तक कितनी, अच्छा भाज्य पूछ रहा है, अभाज्य नहीं पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है। ये तो मजा आ गया, भाज्य पूछ रहा है। भाज्य के केस में आपका 1 और 2 तो ये तो किसी में नहीं आती भाज्य केस में। आपका 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 9 यहाँ आएगा ना, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 17 18 और 19 तक। 19 नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कितनी अभाज्य संख्या है? 10। कितनी अभाज्य संख्या है? 10 अभाज्य संख्या। अब आप एक बात फोकस करना कि मेरी अभाज्य संख्या यहाँ तक कितनी? 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप ट्रिक से जाओगे तब भी, अगर आप ट्रिक से जाओगे तब भी देखिए 1 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक तो 4 और 4 8। 8 अगर मेरी अभाज्य संख्या है, 8 मेरी अगर अभाज्य संख्या है, ये 8 टोटल 1 से लेकर 19 तक आ रहा है, तो 19 तक ये अभाज्य संख्या है मेरी 8। तो 20 में से अगर 8 घटाओ तो कितना बचेगा? 12 अभाज्य होनी चाहिए, 12 भाज्य होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अभाज्य है। ऐसे भी आप देखिए, या तो ऐसे निकाल लो या फिर उल्टा। आपको ये पता है कि 8 अभाज्य संख्या होती है, तो ये तो क्या होगी? ये हो गई। लेकिन इसमें से 1 और ये 2 संख्या तो अभाज्य नहीं होती, ये अभाज्य है और ये क्या है? भाज्य है। इसका मतलब 19 तक है, उसमें से 2 घटा दे, कितना जाएगा? 10 है। अच्छा 2 तो मैंने ले लिया, 19 तक है ना, एक तो वैसे ही घट जाएगा। चलो ये कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा, तो ये 10 ही होंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए मैं सोचा था थोड़ा सा स्मार्ट तरीका बता दूं। अगर समझाने में थोड़ी सी आपके लिए परेशानी हो सकती है तो आप ऐसे समझ। आपको पता है कि 1 से लेकर 20 तक कितनी थी? 8। टोटल कितनी संख्या हो गई? 19। 19 में से 8 घटाओ, कितना बचेगा? 11। 11 में एक जो है
11 में 1 ना तो भाज्य ना भाज्य, तो ये भी तो घटेगी, तो 11 में से 1 घटाओ तो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। आप उल्टा भी समझ सकते। चलिए तीसरा सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परमेय संख्या, अब सर परमेय और अपरमेय क्या होती है। परमेय संख्या जो होती है, परमेय संख्या जो होती है वो संख्या होती है P अपॉन Q के फॉर्मेट में। P अपॉन Q के फॉर्मेट में ये संख्या अगर जैसे मान के चलिए 3/7 है तो ये एक परमेय संख्या है। और अपरमेय संख्या अपरमेय संख्या क्या P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं होती है। P अपॉन Q के फॉर्मेट में नहीं होती है। तो अब इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो अपरमेय है, क्या है, अपरमेय है। तो चलिए अगर आप इसे निकालोगे तो ये 8100 तो ये कितना जाएगा 90 बट्टे में 1। तो ये एक कभी भी याद रखना, अगर रूट पूरा कंप्लीट बाहर निकल रहा है तो वो एक परमेय संख्या होती है। वो क्या होती है, एक परमेय संख्या। अगर आप इस पर फोकस करोगे तो पॉइंट हटाओगे 2 जीरो आ जाएंगे, 5 से काटिए 5 से काटिए 5 45 5 दूनी 20 तो कितना 9/20। तो ये P अपॉन Q के फॉर्मेट में, तो ये भी एक परमेय संख्या है। और 22/7 जो एक परमेय संख्या होती है। अब इसे जब निकालोगे तो क्या ये निकल सकता है बाहर, क्या ये तो निकल जाएगा, तो ये निकल जाएगा आपका 1 तो है ही, तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। लेकिन क्या इसे जोड़ करके कर सकते हो, तो क्या मतलब ये एक अपरमेय संख्या, तो करेक्ट आंसर इसका ये होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डायन इज द करेक्ट आंसर। अब सबसे बड़ा सवाल ये तो हो गया कि सवाल होगा क्या √2 एक अपरमेय संख्या या परमेय संख्या, ये बताओ कमेंट बॉक्स में बताना कि √2 परमेय संख्या या परमेय संख्या, इस बात को आप कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्या, 80 और 90 और 100 ये आता है, और आपका 70 से 80 तक लास्ट में ये आती है, ये याद रखना। यहां से स्टार्ट होता है 3 2 1, ये स्टार्ट होता है, अरे टुकड़े में तोड़ लिया मैंने 3 2 1। अरे देखो घबरा गया, कुछ बच्चे नहीं भी जुड़े होंगे, देखिए शुरुआत से देखना। मुझे ये पता है कि 70 से 80 तक, 80 से 90 तक, 90 से ये, तो एक पेयर मैंने ये तोड़ लिया, एक पेयर मैंने ये तोड़ लिया, और एक पेयर मैंने ये तोड़, तो ये आपको रट जाना चाहिए। इस वाले टुकड़े को एक साइड, इस वाले टुकड़े को एक साइड, और इस वाले बीच वाले टुकड़े को एक साइड, ऐसे याद कर सकते। पूरा सीरीज में याद रखना है 4 4 2 2 3 2 2 3 2 1, ठीक है। अब आ जाओ सर सवाल कि आपसे पूछ रहा 80 से 90 के बीच में संख्या, 80 से 90 के बीच में संख्या कितनी होती है, 2 होती है, इस बात को तो नोट कर। अब क्या क्या होती है 80 से 90, तो मुझे लेना ऑप्शन का सारा, क्या 81 अभाज्य संख्या, 81 तो कटता है, तो ये अभाज्य संख्या जहां भी 81 होगा वो तो ऑप्शन है ही नहीं। अब या तो 83 होगा या फिर ये होगा, तो 83 में 87 तो कट जाता है, 89 नहीं करता, तो करेक्ट आंसर क्या है ये। तो वो दो जो अभाज्य संख्या होंगी वो 83 और 89 होंगी, इस बात को नोट कर, 83 और 89 होंगी, इस बात को नोट कर लेना अपने दिमाग, ठीक है सर, इस बात को नोट कर लेना अपने दिमाग में। चलिए सर चौथा सवाल क्लियर हो गया। मैं आपसे ये पूछूं कि 90 से 100 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती है, एक होती है, और सर वो कौन सी होती है, वो सर 97 होती है। क्यों देख लो, नहीं तो 91 नहीं होती, 92 93 भी कट जाता है 3 से, ठीक है, 94 ऑलरेडी कट जाएगा, 95 ऑलरेडी कट जाएगा, 96 ऑलरेडी कट जाएगा, 97 नहीं कटेगा, 98 ऑलरेडी कट जाएगा, 99 ऑलरेडी कट जाएगा, और 100 तो वैसे कटता है, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। केवल एक ही ऑप्शन बचता है 97, जो किसी संख्या से नहीं कटता है, खुद से कटता है। क्या करता है, खुद से ही कटता है, इस बात को नोट कर लेना, ठीक है सर। चलिए तो मैं आपको उस लेवल का पढ़ाऊंगा कि आप आसानी से इजीली कवर कर पाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है सर। बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको अभाज्य संख्या पढ़ा रहा हूँ, इतना अगर पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई पढ़ा दे तो चैलेंज है सर, इतना डीप में जाएंगे। चलिए सर अगर मैं 5वें सवाल की बात करूं तो ये वैल्यू दे रखी है कोई, मैं संख्या 5 के स्थानांक मान और अंकित मान, ये सवाल भी पूछा जाता, कुछ नहीं होता, बेसिक सवाल है। जैसे ये दे रखा 23 56 98 7, आपसे पूछेगा स्थानीय मान। देखिए कभी भी इस बात को नोट करना, अगर स्थानीय मान पूछता है
आपको ये पूछ रहा है 5 का, तो 5 का स्थानीय मान ये लिख लिया। फिर इसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो आपको 4 जीरो लगा देने, ये इसका स्थानीय मान है। अगर मैं आपसे पूछूं 23 56 9 8 7, अगर मैं आपसे पूछूं कि 9 का स्थानीय मान 9 का, तो 9 इसके बाद कितने अंक है, 1 2, ये इसका स्थानीय मान है। अगर मैं आपसे पूछूं 2 का स्थानीय मान 2, इसके बाद कितने अंक है, ये 5, 1 2 3 4, तो ये तो हो गया सर इसका स्थानीय मान। क्या होगा, स्थानीय मान। क्या हो गया सर, स्थानीय मान। और आपसे कह रहा है अंकित मान, तो ये जो वैल्यू है ये इसका अंकित मान होते हैं। इस 50,000 में से आप ये 5 घटा दोगे तो 49,995 इसका आंसर आता है। 49 सबसे बेसिक सवाल ये पूछा जाए। करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट जा चुकी है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास बैकअप है। छठा प्रश्न देखिए सर, छठा प्रश्न क्या कहता है, यदि k स्क्वायर प्लस 3 और k क्यूब प्लस 5 अभाज्य संख्या है तो k का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से 4 ऑप्शन में से k का मान। ऐसा जब प्रश्न आता है तो बच्चा ना थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन आपको डरना नहीं। चलिए, k स्क्वायर प्लस 3 आपका k क्यूब प्लस 5, ये एक अभाज्य संख्या है, यह k का ऐसा मान होगा जो अभाज्य संख्या को डिनोट करेगा। k का ऐसा मान होगा। अगर मैं ये देखूं कि पहले ऑप्शन डी ले लेता हूं, ऑप्शन डी, अगर 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना है, 9, और 9 3 12 है, तो ये तो सर 12 आ गया। क्या 12 एक अभाज्य संख्या है जो सवाल में आपको दे रखा है, इसका मतलब 3 तो बेकार है। अब आ जाओ सर 2 पे, डी के बाद ये ऑप्शन लेते हैं, डी के बाद आप ये ऑप्शन ले लेते हैं, राइट सर। देखिए थोड़ा सा कोऑपरेट करना, घर में जो है स्टूडियो लगा हुआ है, मजबूरी है लगाना यहाँ पे, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ, तो यहाँ मुझे लगाना पड़ता है। थोड़ा सा कटकट होता रहता है, हालांकि आवाज़ नहीं आता होगा, मैंने माइक उस लेवल का ले रखा है और फिल्टर भी लगा रखा है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ दब के जो आती है, बच्चे जो पूछते हैं कि सर आवाज़ थोड़ा दब के आती है, वो एक रीजन है। अगर मैं सारे फिल्टर हटा दूँ और ये मोड भी हटा दूँ तो फिर बाहर की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। आपको कभी कभार अगर ना के बराबर आवाज़ आ जाती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, ये होता रहता है घर में, है ना। चलिए, तो मैं अगर 2 रख के देखूं, अगर 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये एक अभाज्य संख्या है। जब 2 का यहाँ रखा तो 2 का क्यूब प्लस 5, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 5 13, तो ये भी एक अभाज्य संख्या है। इसका मतलब ये है, इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और रख लो, अगर 4 को रखोगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 कितना जाएगा, 19 आ जाएगा। और फिर 4 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 64 प्लस 5 कितना जाएगा, 69। जबकि आप इस बात को नोट करोगे तो ये तो एक अभाज्य संख्या है, लेकिन ये 69 तो कट रही है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं, तो ये भी गलत होगा। आप रख के देख लेना इसे भी, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। चलिए, अगर 7वें सवाल की अगर बात करोगे, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। अब ऐसा सवाल जब आ जाता है, तो अभाज्य संख्या का मतलब ये है कि या तो वो खुद से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, किसी से नहीं कटेगी। अगर आप नोट करोगे तो 101 जो है, इस बात को नोट कर लेना, ये 7 से भी डिवाइड होती है, 11 से भी डिवाइड होती है, 13 से भी डिवाइड होती है। ये इसका एक मल्टीपल होता है, इसका एक मल्टीपल होता है। अब ये एक ऑप्शन कट गया, अगर ये कट रही है इसका मतलब ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। अगर आप नोट करोगे तो ये किसी संख्या से कटेगी, 3 से नहीं कट रही है, 5 से नहीं कटेगी, 7 से, 7 एकम 7 3, 7 चौकट्टे नहीं कटेगी, 11 से नहीं कटेगी, 13 से, 19 पंजे 95, 5 19 के 57 से। ये संख्या जो है 107 1007 जो 19 से कट रही है, 19 से काटिए तो 19 पंजे 95 कितना बचा, 5 19 57, यानी कि ये जो है 19 से भी कट जाएगी और 53 से भी कट जाएगी, इसका मतलब ये भी नहीं।
फिर बचा ये, क्या 103 जो है ये किसी से कटेगी? अगर आप नोट करोगे, अगर 107 था तो 19 से कट रही है, इसका मतलब इसके आसपास कटेगी, 19 से तो नहीं कटेगी। इससे नीचे देखो, इससे नीचे आ जाएगी तो क्या जाएगी? 17, 17 से काटो, 17 पंजू 85, 17 पंजू 85, 17 102, 85, 17 निम्मा 153, तो ये इससे कट जाएगी। इसका मतलब ये भी इसकी अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये तो कटती है, ये 7 से भी कटती है, 11 से भी कटती है, 13 से भी कटती है, तो ये किससे कट रही है? 19 से। और ये किससे कट रही है? 17 से। तो ये भी बची, केवल ये की संख्या बची जो किसी संख्या से नहीं कटती है, तो यही इसकी अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, काट के देखना है आपको, मजा आ गया। चलिए, जुड़वा अभाज्य संख्या वे अभाज्य संख्या है जिनका अंतर हमेशा 2 के बराबर है। तो 35 से 100 तक के बीच में जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जुड़वा का मतलब क्या है? कि इनके बीच में अंतर कितने का हो? 2 का अंतर हो। जैसे 3 और 5, 5 और 7, इनके जो बीच में अंतर है कितने का? 2 का। इनके बीच में अंतर कितने का? 2 का। तो ये, लेकिन ये कंडीशन इनके लिए नहीं कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि कितनी ऐसी हैं, वो ये कह रहा है कि 35 से 100 के बीच में, 35 से लेके 100 के बीच में। तो 35 से 100 के बीच में क्या आ जाएगा? 37, 41, क्या इनके बीच में अंतर है? नहीं। 41 के बाद क्या जाएगा? 43। इनके बीच में एक तो ये मिल गया पेयर। 41 के बाद आपका 47, 47 के बाद 49 नहीं 50, ये भी कट गया। 51, 51 कट जाता 53, 53 के बाद 55, 56, 57 भी कट जाए, 58, 59, इनके बीच में अंतर 2 का नहीं, इसका मतलब ये भी कट गया, ये भी कट गया। 60 के बीच में 61, 63 नहीं कटेगा, 65 नहीं, 70 के बीच में 71, 72, 73, तो ये इनके बीच में केवल केवल एक ये है और ये एक है। तो ऐसे कितने पेयर हैं? जुड़वा अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है? तो 2 ही पेयर ऐसे हैं जो करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर है। इसके अलावा और भी कोई नहीं है। 75, चलिए बता देता हूँ, डिटेल में बताया है ना, कुछ बच्चे कहेंगे सर रट के आए होंगे। 73 तक हो गया, 75 नहीं होता, 77, 76, 79, और ये 81 नहीं होता, 83, क्या इनके बीच में है? 83 के बाद 85, 86, 87 नहीं है, 89, ठीक है, नहीं, मतलब कोई भी नहीं है, लास्ट में तो एक ही बचती है, 97। इसका मतलब ये 2 ही पेयर बना। ठीक, चलिए, अगर नवे सवाल की अगर बात करोगे तो क्या कहता है? यदि ए बी सी डी ई अलग अलग अभाज्य संख्या है, आवाज आ रही है? अलग अलग अभाज्य संख्या है और इन 5 संख्याओं का योग विषम है, इन 5 संख्याओं का योग विषम है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, क्या एक सम संख्या है? एक सम संख्या अभाज्य संख्या है, एक विषम संख्या है, एक विषम अभाज्य संख्या है। अब जब ऐसा सवाल आता तो बड़ा परेशानी खड़ी कर देता। ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई एक अभाज्य संख्या है, सीधा सीधा बोल दिया अभाज्य संख्या है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 2 है, ये 3 है, ये 5 है और ये 7 है और ये क्या है? 9 है, 9 है, 9 नहीं, 9 कैसे हो? 3, 5, 7, 11, ये एक अभाज्य है, ये ठीक है। लेकिन ये कह रहा है कि इन 5 संख्याओं का योग विषम होना चाहिए, इन 5 संख्याओं का योग विषम होना चाहिए। अगर आप इसे ऐड करोगे तो देखिए 11 और 7 18 और 5 23 और 3 के नाम 26, 26 और 2 28, ये तो सर सम है। अरे ये तो सम आ गया। एक प्रॉपर्टी होती है कि सम के साथ अगर कोई विषम संख्या जोड़ते हैं तो सम आता है। दोबारा से देखिए 18 और 5 23 और 3 26 और 2 28, इसका मतलब ये है कि ये 2 तो नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी इसको विषम, इन 5 संख्याओं का योग विषम है, इसका मतलब ये 3 से स्टार्ट होगा, तो मैं यहाँ 13 ले लेता हूँ, 11 और 13, 11 और 13, ठीक है, इधर बढ़ा दूंगा इसे ऐसे। अब जोड़ो तो देखिए 5 और 3 8 7 15, 15 और 11 26, 26 और 13, 26 और 13 कितना हो जाएगा? 39। तो जैसे ही मैंने ये संख्या 2 को नहीं लिया, क्यों?
तो दो एक सम संख्या है, और सम सम प्लस विषम अगर मिलते हैं तो ये एक सम संख्या, सॉरी, ये एक सम संख्या ही देते हैं, ये एक सम संख्या ही देते हैं। ठीक है, तो सम प्लस विषम जो सम संख्या का योग देते हैं, तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि तीनों को जोड़े देंगे तो विषम आ जाएगा, जो कि संतुष्ट हो गया। इसका मतलब दो तो नहीं आया। अब ये कह रहा है ए बी सी डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये बता दो ये क्या होगा। ए की वैल्यू 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, अगर जोड़ोगे तो 11 7 18 5 23 और 3 गुना 26, तो ये एक 26 का एक सम संख्या है। तो यही आपसे जानना चाह रहा है कि ये बता दो कि क्या होगी। तो वो एक सम संख्या होगी, विषम अभाज्य, एक विषम संख्या होगी, एक विषम अभाज्य संख्या, तो वह केवल और केवल एक सम संख्या होगी, केवल और केवल सम संख्या होगी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये मैंने कोड के आपको बहुत डिटेल में बता दिया कि कभी भी ऐसा सवाल है किस तरीके से इन सवालों को अटेम्प्ट किया जाता है, इस तरीके से इन सवालों को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 10वां सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर कोई संख्या डिवाइड नहीं है तो वही अभाज्य संख्या, तो ये आपके लिए HW है और इसे आप ट्राई करें। ठीक है, बैठ के आराम से संतुष्टि से करना, हो जाएगा। चलिए 11वां सवाल। संख्याओं के किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहभाज्य। अब ये जो पॉइंट बन जाता है सहभाज्य, सहअभाज्य यानी को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ये इतना ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका HCF क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, HCF एक आना चाहिए। ये को प्राइम नंबर की एक प्रॉपर्टी है। जैसे मैं ये कहूं कि अगर 3 और 4 इनका HCF क्या है, इनका HCF सर 1 है, तो ये को प्राइम नंबर है। ये क्या है, को प्राइम नंबर है। चलिए आ जाओ ऑप्शन नंबर ए पे है, तो 42 55 और आपका 69। ऑप्शन बी की बात करूं तो 21 23 43। ऑप्शन अगर सी की बात करूं तो 35 48 और 55। ऑप्शन नंबर डी की अगर मैं बात करूं तो 24 35 और 49। सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर इनका HCF क्या होता है, एक होता है। किस समुच्चय में प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहभाज्य, प्रत्येक जोड़ी एक दूसरे के सहभाज्य, ऐसा इनमें से पेयर निकालना। अब ऐसा आता तो बड़ा मजा आता है ना। चलिए अगर आप इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे, कलर चेंज कर लेता हूँ, इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 23 का, ठीक है, नहीं 13 का आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, 13 का। और इन दोनों के बीच में देखोगे तो 4 1 14 का आ जाएगा। क्या ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस कॉमन है, नहीं है। चलिए इन दोनों के बीच में 2 का, एक मिनट, ये 32 है, उल्टा लिख दिया, ये 32 है, जल्दबाजी में 32 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का 11 का। इन दोनों के बीच में कितने का, 11 का। तो जो डिफरेंस इक्वल आ जाए वो ही इसका, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेकिन क्या इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 का 1 का, इनके बीच में 3 का 35 3 1, 15 में से 8 जाएगा 7 जाएगा, यानी 7 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में 1 का 1 का, इन दोनों के बीच में 4 का 1 का। इनके बीच में डिफरेंस अलग अलग है, इनके बीच में डिफरेंस अलग अलग है। लेकिन यहाँ जब डिफरेंस देख रहोगे तो ये इसका क्या है, इक्वल आ रहा है। इसका मतलब जो करेक्ट आंसर क्या है, वो ऑप्शन नंबर
बी है, इसका करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन अगर ज्यादा डिटेल में अगर जाना है तो यही तक सीमित है। अगर ज्यादा डिटेल में जाना है, एक बात बताइए भाई, सहभाज्य का मतलब क्या है? एचसीएफ एक होना चाहिए। अगर इसका फैक्टर हो तो 3 7 21, इसका करोगे तो 3 8 24, इसका करोगे 43। 43 तो किसी का होता ही नहीं है। यही हो, मैं सोच सकता हूँ डिटेल में बता दूं, ऐसा नहीं है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या हो सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि, थोड़ा सा 1 मिनट दीजिएगा बस। कौन सा सवाल है? 11 में, और 11 का बी है, तो मतलब यही इसका आंसर होगा। ज्यादा डिटेल में मत जाइएगा, कंफ्यूज कर सकता है। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगर 12वें सवाल की बात करोगे तो 53 से 97 तक कितनी भाज्य संख्या है? 53 से 97 तक, 11 से 53 से 97 तक पूछ क्या रहा है? भाज्य संख्या। अभाज्य नहीं पूछ रहा, इस बात को नोट करना। एक बात बता दो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि 50 से लेके 100 तक तो कितनी है? 50 है। 50 भाज्य संख्या है। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, कितनी है? 50 है। लेकिन ये कह रहा है 53 से 51 और 52। 2 अंक तो ये कट गए, 2 अंक ये कट गए। अब 97 के बाद क्या आता है? 98, 99 और ये 100। तो 2 अंक ये कट गए। मैं ये कह सकता हूँ कि ये टोटली पूछ रहा है आपका 1 से लेकर 50 तक। तो 1 से लेकर 50 तक पूछ रहा है, तो आपका 1 से लेकर 50 तक, मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। अरे मैं उल्टा समझाना चाह रहा हूँ और मैं कहाँ पहुंच गया। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 50 से लेके 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? 50 से लेके 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? मैं अभी बता के आया था कि 50 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है। सबसे शुरुआत में ही बताया था मैंने, ये रहा कि 50 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्या है? 10 है। अब मैं ये कहूँ कि मैं थोड़ा सा उल्टा बताता हूँ। मैं देखिए, निकालने को तो आप ये फिर आप 54 करोगे, फिर 55 करोगे, फिर 56 करोगे, ऐसे ऐसे डॉट 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 भरते हुए चले जाओगे। ये तो आप निकाल, ये मुझे पूरा भरोसा है कि आप निकाल, हर कोई बच्चा निकाल। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके बता रहा हूँ कि आप ऐसे तो जानिए ही जानिए। ये तो ठीक है, बेसिक हो गया, लेकिन कुछ स्मार्ट तरीके भी सीखिए। अगर ये 50 से लेकर 100 तक, 50 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होती है? अभाज्य संख्या 10 होती है। लेकिन टोटल संख्या कितनी होती है? 50 होती है। भाई 50 से लेकर 100 तक, अगर इस 50 में से 10 अगर अभाज्य है तो बची कितनी? 40 भाज्य बचेंगे। अरे 40 भाज्य बताएंगे बचेंगे। लेकिन आपको कंप्लीट थोड़ी पूछ रहा है कि 50 से लेकर 100 तक। आपसे कह रहा है कि 53, ये 51 और ये 52, दो संख्या ये हो गई। फिर 97, 98, 99 और ये 100, 1 2 3 संख्या ये हो गई। तो 3 और 2 5, तो ये 5 संख्या और घट जाएंगी। तो कितनी आ जाएंगी? 35 टोटल अभाज्य संख्या हो जाएंगी। आप निकाल लेना। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। दोबारा से देखिए, आपको ये पता है कि 50 से लेकर 100 तक टोटल संख्या 50 आ गई। ये तो पता है 50 होनी चाहिए। इसमें से ये आपको अगर ये पॉइंट पता है
कि 50 से लेकर 100 तक 10 अभाज्य संख्या होती है, इसलिए मैंने कहा था अभाज्य पर फोकस। बहुत आसान कर देता है, उन्हें बैठ के निकालते रहो। अगर 10 अभाज्य संख्या है तो 50 में से 10 जाएंगे तो 40 क्या जाएंगे भाज्य। लेकिन ये कंप्लीट नहीं पूछ रहा 50 से लेकर 100 तक, वो ये कह रहा है 53 से लेकर 97 तक। इससे पहले आओगे तो 2 अंक ये हो गए और 3 अंक ये हो गए, तो 5 अंक और घटा देंगे तो टोटल अभाज्य संख्या निकल के आ जाए। आप निकाल लेना, 35 निकल के आएगा पहले से। 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 72 है। ऐसी कोई 3 अभाज्य संख्या जिनका योगफल 72 है, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है तो उनमें से एक संख्या कौन सी है। कभी भी ऐसा सवाल आए तो बेसिक से तो हो ही जाएगा, लेकिन मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ। पहले मैं ये ले लेता हूँ कि ऑप्शन नंबर डी है, एक संख्या दूसरी संख्या से, यानी ये दूसरी संख्या मान लेते, पहली दूसरी और ये तीसरी। बेसिक से नहीं जाऊंगा, ऑप्शन से ले लेता हूँ कि दूसरी संख्या ये मान लेता हूँ कि 47 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है। एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से, इससे ये 24 अधिक है। ये वाली 24 अधिक है तो ऐड करोगे तो 7 तो 4 11 और कितना जाएगा 6 71। इससे तो नहीं हो रहा है क्योंकि 71 की टोटल यही आ गया, टोटल यही आ गया। इसका मतलब 37 लेके देखो, 37 लेके देखो, 37 ले लेता हूँ, चलो ऑप्शन नंबर बी ले लेता हूँ, 37 ले लिया। ये इससे 24 अधिक है, ये इससे 24 अधिक है। ऐड करोगे तो 7 और 4 11, 24 अधिक है, 7 और 4 11, 3 तो 5 और 1 6, 61 आएगा और 7 और 3 10 हो गया। इसका मतलब ये भी नहीं है, 37 भी नहीं है। अब आ जाओ 29 पे, ये 31 ले लूँ, चलो 29 ले लेता हूँ। 29 पे 24 अधिक है तो कितना 9 4 13, 2 2 4 और 1 5 53, ये भी ऊपर चला गया। योगफल 72 है, इनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से 24 अधिक है। सैतालीस और 24, 7 और 4 11, 6 2 71। चलो कोई, अरे यार मैं कंफ्यूज हो गया। अगर मैं ये कहूँ कि दूसरी संख्या 47 है, इससे 24 अधिक है, इससे ये 24 अधिक है, इसका मतलब ये कि ये 24 अधिक है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो किसका होगा 24 का, तो कितने 71। एक मिनट थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। मैं सोच रहा हूँ ये अगर ये 47 है, अगर ये 24 अधिक है, 24 अधिक है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए। 24 अधिक है तो कितनी जाएगी 3 2 23, 23। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, समझिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात बताइए, अगर एक संख्या मान के चलिए 47 है, दूसरी संख्या से 24 अधिक है, दूसरी संख्या से मान के चलिए, इसे मैं ये ले लेता हूँ, उल्टा ले लेता हूँ, अगर ये 47 है तो यहाँ से ये संख्या कितनी है 24 अधिक है, 24 अधिक है। ये संख्या कितनी रहेगी 23 रही होगी, क्योंकि दोनों को जोड़ दो तो कितना जाएगा ये भाई, इससे ये 24 अधिक है, इससे ये 24 अधिक है। वही संख्या पूछिएगा उनमें से एक संख्या कौन सी है, वही संख्या पूछिएगा उनमें से एक संख्या कौन सी है।
इससे ये 24 अधिक है, इसका मतलब ये 23 है। इसे अगर 24 अधिक है, अगर ये 24 अधिक है, मान के चलिए कंफ्यूज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, और आसान कर देता हूं। ये संख्या 47 है, मान के चलिए 47। इससे इस वाली संख्या से 24 अधिक है, तो इसका मतलब ये 24 कम भी तो हो सकती है। बात तो एक ही है, कितना जाएगा 23, इसमें 24 जोड़ दो तो कितना जाएगा। तो जबकि ये कह रहा है कि इनमें तीनों संख्याओं को योग कितना 72, इन दोनों को मिला दोगे 71, तो ये कितना जाएगा 2 आ जाएगा। आपसे यही पूछा था कि उनमें से एक संख्या कितनी है 47, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अगर आपसे ये पूछता कि तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या सर 2 होगी। पहली संख्या 47 होगी, अगर आपसे दूसरी संख्या पूछे तो 23 होगी, इस कंडीशन का। और अगर तीसरी संख्या पूछता है आपसे 2 होगी। ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ये सवाल भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट सर, चलिए। अच्छा ये सवाल हो गया, बिल्कुल सेम रिपीट हो गया। अच्छा ये आ जाएगी सर, 15वां सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य का क्या मतलब है, क्या इतनी बड़ी बड़ी नंबर दे रखे हैं, बच्चा कैसे काटेगा। अभाज्य संख्या या तो एक से कटेगी या खुद से कटेगी। मान के चलो ये कहता हूँ ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, तो या तो खुद से कटेगी या फिर एक से कटेगी, बाकी किसी और से नहीं कटेगी। अगर ये कट जा रही है तो देखिए, और कभी भी ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू अगर आपको आ जाती है, मैक्सिमम टाइम ये देखना कि क्या ये 3 से डिवाइड है। 3 से डिवाइड की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ये देखना, बहुत आसान कर दूंगा। देखिए कभी भी इनको ऐड करके अगर 9 बन जाता है तो वो 9 से डिवाइड हो जाएगी, इस बात को नोट करना, 9 से डिवाइड हो जाएगी, 9 से भी हो जाएगी, 3 से भी हो जाएगी ना, ठीक है। तो देखिए 4 4 8 और 1 9, 7 और 2 9, 9 मिलता है तो 3 बचा, तो 3 से डिवाइड है, इसका मतलब ये डिवाइड है। इसी तरीके से 4 4 8 और 1 9, 9 ये है, 3 और 3 6, ये भी डिवाइड है। 4 4 8 और 1 9, चलिए मैं और आसान कर दूं आपको, तो और आसान कर दूं, चलिए और आसान हो गया लो। अगर आप नोट करोगे इस बात को, ये तो मैंने समझा दिया, आप नोट करोगे तो सब में 144 है, तो इसे भूल जाओ, है ही नहीं, इसे भूल जाओ, है ही नहीं, क्योंकि ये तो 9 बना रहा है, अपने आप में काट रहा है। अब देखिए ये कितना होगा 9, तो ये 3 से डिवाइड है, 6 3 6 6, ये कट जाएगा 9, ये भी डिवाइड है। और आप काटने जाओगे 7 और 7 14, 14 और 5 19, ये 19 सब बैठ रहा है, ये डिवाइड नहीं है। 7 और 5 12 6 18, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड है। तो केवल केवल एक ही ऑप्शन बचता है जो किसी संख्या से डिवाइड नहीं, वो बचता है क्या, ऑप्शन नंबर ए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे बड़े बड़े सवालों को ऐसे आसानी से सॉल्व किया जाता है हमारे यहाँ। अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं, आपको मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है तो आप सभी से मेरे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अगर यहाँ तक रुके हो। चलिए 16वां सवाल ये रिपीट हुआ है, ये भी आपका हो जाएगा 1271। और ये 17वां सवाल, 40 से कम सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या है। 40 से कम, तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि 1 से लेकर 40 तक, ये बता दो अभाज्य संख्या क्या होगी 1 से लेकर 40 तक। तो मैंने ये बताया था कि आपको बहुत आसान कर दूंगा, 1 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, और 30 से लेकर 40 तक। या तो आपसे ये पूछे कि 1 से लेकर 40 तक, या फिर आपसे ये पूछे कि 40 से कम, तो बात तो एक ही है। यहाँ कितना होता है 4 4, फिर इसका आधा 2 2, तो 4 और 4 8 और 2 10 और 2 12, तो टोटल संख्या कितनी है 12। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। एक बच्चा ऐसे निकाले, एक बच्चा क्या करेगा 40 से कम, तो वो क्या करेगा देखना, कितना खतरनाक तरीके से करेगा वो। अगर उसको ये कंसेप्ट नहीं पता है, ये वाला, अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है ये वाला, तो वो क्या करेगा, पहले आपका सबसे पहले तो एक को ले लेगा, इसको नॉलेज नहीं है, जबकि एक ना तो भाज्य ना अभाज्य है। फिर 2 अभाज्य की पूछ रहा है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, ठीक है, फिर 21 नहीं, फिर 23, फिर 23 नहीं, 25 26 27 29, ठीक है, फिर 31 33 35 36 37 37, फिर 38 39 40 41, फिर 43, फिर 44 45 नहीं है, 46 47 नहीं है, 47 है, सॉरी, अच्छा 40 तक है, फिर इतना ऊपर क्यों जा रहे हो।
एक गिनेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर वो करेगा 12। इतनी देर में वो क्लिक करेगा ना, इतने तुम्हारा पड़ोसी जो है इस ट्रिक को सीख के खत्म करके चला जाएगा, इस ट्रिक को खत्म करके चला जाएगा। तो दोस्तों ये हो गए 17 सवाल। मैंने यहाँ पर इस वीडियो में देखिए, मैं जो भी बुक करा रहा हूँ मैं टाइप बाज करा रहा हूँ। इसमें मैंने अभाज्य संख्या सिखाई है, कल मैं सिखाऊंगा इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। किस पर? इकाई अंक पर आधारित प्रश्न। तो आप ट्राई कर लेना। 1-2 सवाल मेरी तरफ से होमवर्क है, ये तो आसान सवाल है, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या है। दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा है, अगर यहाँ तक रुके हो तो प्लीज आप मेरे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए एक छोटा सा चैनल है, इसे भी आपके हाथ में बड़ा करना। मैं अपनी साइड से कोई भी किसी भी तरह की कसर नहीं छोड़ूँ। अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर लिखना है कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और आप इस वीडियो को कहाँ से और किस जगह से देखें। मुझे ये अच्छा लगता है कि एक बच्चा यूपी से, बिहार से, राजस्थान से, पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से जब देखते हैं और कमेंट आते हैं तो मुझे ये फील होता है कि अरे यार मैं एक छोटे से रूम से, इस एक छोटे से रूम से इस मतलब पूरे भारत में मेरे बच्चे जो है एक तरीके से मुझसे ऐड होते जा रहे हैं। चलिए सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।